हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर की संतान। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसको स्वीकार किया उसने उनको परमेश्वर का पुत्र होने का हक दिया, अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। यदि हम उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वह चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जो बाइबल हमारे विषय में बोलती हैं। हम वही चीज़ें अपने विषय में सोचें जिस तरह परमेश्वर सोचता है। जिस तरह बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है कि जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपना बेटा बेटी समझते हैं, पर यदि हम अपने आप को उस रिश्ते से छोटा समझते हैं तो परमेश्वर उस कार्य को नहीं कर पाता जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। यदि हम नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उसने हमें अपनी समानता में बनाया है। हम बिल्कुल परमेश्वर के समान हैं। जिस तरह घोड़े के बच्चे घोड़े की तरह होते हैं और गोरिल्ले के बच्चे गोरिल्ला की तरह होते हैं, उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर में नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं तो हम सचमुच परमेश्वर की तरह हैं। हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए बुलाए गए हैं और हम परमेश्वर के साथ एक सांझ वाला जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आओ हम परमेश्वर की तरह सोचें, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने लिए सोचेंगे जिस तरह परमेश्वर का वचन हमें रखता है, फिर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में काम करते देख पाएंगे। आमीन। तो आइए हम इस घोषणा को एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, परमेश्वर सच्चाई के लिए आपकी और आपके परिवार की आंखों को खोले। आप खुद को परमेश्वर की आंखों से देख सके और अपने आप को नीचा नहीं बल्कि ऊंचा देख सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन पर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन। सबको जय मसीह की।